बड़े बड़े आज मुझे लगता है लीडरशिप के हवाले से चैलेंजेस छोड़े जाएंगे और मुझे इस बात का तो ज़ीशान भाई की शख्सियत से अंदाज़ा है कि वो जितना मर्जी कहते रहे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो टीचर उनके अंदर एक कूट कूट के भरा हुआ है, वो मौजूद है और हमने उसका एक मुजाहरा जो है वो पहले सेशन में देखा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऐसी बातें जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बनी और ख़ास तौर पे वो लीडर जो बेदार है, वो लीडर जो वाकई ही इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। हम इस हिस्से में एक और बहुत ही मुश्किल, मुबहम और बहुत ही कॉमन जो है वो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, बुलावे की समझ। आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो या शायद 20 साल पीछे चले जाएं तो पेरेंट्स जब भी बात करते थे कि साढ़े न्याणे ने की बनना है, ते चलो 30 साल पीछे चले जाने ते आवाज की आंदी सी, की बनेगा? चलो मैंने लगता है कि नवी गल है। हाँ, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, किसी ने छाल मारी तो कोई पायलट भी बनेगा। ते ए नवा एक रुझान आया कि हुण पूछिए ना किसी मां नूं कि तुहाडा न्याणा की बनेगा? बफजले खुदा खुदा दा खाजिम बनेगा। हाँ, अच्छा ये क्यों है? क्योंकि इसको समझना होगा। और जिस तरह भाई ज़ीशान ने कहा कि उठा ली बाइबल, तो जितने पढ़े लिखे पादरी, पढ़े लिखे से मुराद जो वाकई ही बुलाए हुए हैं और जिनको कलाम की समझ है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद किसी ना किसी तरह से वो भी कबूल कर लेते हैं कोई गल खैर है, किते ना किते कुछ ना कुछ ते करन दिया है। लेकिन रूहानी हल्के में वो कलीसिया को कहां ले गया है या उन फॉलोअर्स को कहां ले गया है जो उसके पीछे चले हैं। और आज उन लीडर्स के लिए जो सचमुच खुदा के पाक बुलावे में बुलाए गए। इससे पहले कि हम जो है वो कायदाना बुलावे की बात करें, किधर गया प्लीज जरा आ गया। अच्छा चलिए इस आयत को जरा मैं चाहता हूं, सबको नजर आ रहा है पीछे तक? ओके, मिलके पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, 1 2 3। बस मैं जो खुदावंत में कहती हूं, तुमसे इल्तिमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके, इदा मतलब कोई ऐसी चाल हैगी है जेड़ी लाइक चाल है। कोई बुलाया है या नहीं है, अगर थोड़ी जी समझ रखते हो तो फट फड़ लोगे भाई जी बुलाया होया है या नहीं है। हर किसी नू तस्लीम करना उस बंदे लिए सौखा हो जाएगा जिन्हों ये पछाण है। क्या करो? उसके लायक चाल चलो। अब मुझे याद है काफी देर पहले जो है एक वीडियो मैं देख रहा था, वहां पे चाल चलना सिखा रहे थे। देखे ना, कैट वॉक चल देना है इलम के नहीं, वो बोल पो कोई गल नहीं, रोटी की वारी भी आनी है, बोलो। मैं चाहना कलाम अंदर चला जाए, कलाम अंदर बढ़े। क्यों? क्योंकि जरूरी है इसको खाया जाए, खाया जाए और लीडर की जिम्मेदारी है वो खिलाने वाला हो। याद रखना ईमानदारों, अगर वो आम चाल चलने के लिए, वो फैशन के लिए चाल चलने के लिए एक पूरी ट्रेनिंग चाहिए, तो ये बुलावे की चाल कोई अनोखी चाल है। इसके अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं, इनके अंदर कुछ बात है जिसको पहचानना है। ये तो नहीं कि मैं बुलावे जते हैं
बुलावे च चल भी रहे हैं, खिदमत करी भी जा रहे हैं, ते चाल चलना ते बड़ी दूर दी गल, मेरे को गोडियां तो नहीं उठा जा रहा। क्योंकि कई दफा चाल चलना, उसको दुरुस्त तरीके से लाइक चाल चलना हमने सीखा नहीं है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, यानी अब इसका मतलब ही बताया, यानी कमाल, वॉल्यूम बताओ जरा, कमाल फरोतनी। ए फरोतनी क्यों होता है? शाबाश, फरोतनी। मैं इसका जब पढ़ रहा था ना तो लिखा है लोलीनेस, और इसको और ऐसा लिटलनेस। कमाल फरोतनी, लिटलनेस। लिटलनेस क्या है? छोटे, बहुत छोटे, बहुत छोटे हो जाना। चर्चिस को देखना है, गौर करनी है। इफ यू वॉन्ट टू वॉक इन योर कॉलिंग, आपको अपनी जिंदगी में प्रूफ करना पड़ेगा कि आप छोटे हो। सिर्फ कहने से नहीं, कहता आज तो बड़ा होने को बड़ा दिल करता है। जिस तरह भाई जिशान ने कहा ना कि आज मुबशर, फिर पादरी, फिर फनीर पादरी, तो फिर हाँ, गौर करना इस बात पे गौर करना, क्योंकि ये वो चाल नहीं है जहां पे इब्लीस का मसा, तकब्बुर किसी की जिंदगी में काम कर रहा है। क्योंकि द स्पिरिट ऑफ प्राइड इज द स्पिरिट ऑफ सैतन। बुलावे की शक्ल के अंदर, बुलावे की चाल के अंदर जो पहला मेरिट है, कमाल फरोतनी से चलना पड़ेगा। कैसे? और खुदावन के अजीम खादम, तो जिन्हों अजीम क्या जानता है, वो नाम ही होवे तो बन बन पैंदा। काश लोग कहना शुरू करें पुलपट से, खुदावन के हलीम खादम, खुदावन के हलीम खादम। क्योंकि मेरिट अजीम होना नहीं है, मेरिट हलीम होना है। अगर कोई हलीम नहीं हो रहा, कोई छोटा नहीं हो रहा, कोई टूट नहीं रहा, क्योंकि आपका बुलावा सबसे पहले आपको तोड़ेगा, आपको बनाएगा, फिर आपको बनाने की परमिशन देगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, और हिल्म के साथ, मानी को इको जाइए, हिल्म के साथ, और हिल्म के लिए मीकनेस, नरमी, नरम होवे, सॉफ्ट होवे। उसको जब वो बातचीत करे तो लोग हील हो, बातचीत से हील हो। लोगों को उसकी कुर्बत में बैठने का, उनको ऐसे लगे कि मैं इसकी कुर्बत में बैठा हूं तो शिफा हो रही है, मैं इसकी कुर्बत में बैठा हूं तो मेरी ये मसाइल का हल निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हलीम खादम के अंदर जब भी बोलेगा मसीह का मिजाज बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है मेरा और तेरा मसीह हलीम है। आमीन, गो अहेड। और फिर आगे जो बात लिखी, हलीम और उनके साथ तहम्मुल करके, की करके, जरा मेरे को करके वेखे जरा, तहम्मुल करके, लॉन्ग सफरिंग। सफरिंग समझते हो? सफरिंग दुख ते लॉन्ग। भाई जी बुलावा एक लंबे दुख का नाम है। हेलो ईमानदारो, बुलावा एक लंबे दुख का नाम जे, क्योंकि ये लंबा दुख तुहानू दो वड्डे काम सिखा दिंदा है। एक दूजे नाल प्यार करना ते एक घुट खा खा के, मार खा खा के, हालात दी मार, लोकां दियां गल्लां दी मार, हो सकता है तुहाडी घर दी ओ गुरबत दी सिचुएशन, ओ सारी मार खा के बर्दाश्त करना आ जाता है। ये हमारी जो सेंट्रल वर्स, बुलावे बहुत सारी इकसाम हो सकती है, लेकिन हम दो इकसाम पे बात करेंगे क्योंकि मैं लीडरशिप के बुलावे पे ज्यादा बात करना चाहता हूं। दो, नंबर वन, कॉमन कॉलिंग, आम बुलावा। कौन सा बुलावा? आम बुलावा। और आम बुलावे में
खुदावंद का कलाम कहता है और जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। और आप देख रहे हैं यीशु मसीह भीड़ के अंदर खड़ा है, लेकिन हम जिस बुलावे की आज बात करने वाले हैं, चूंकि लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, खास बुलावा रहनुमा होने पौलुस की तरफ जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया है। इन दो बड़ी शक्लों के अंदर जिस शक्ल की हम आज तलाश करेंगे, जिसको आज समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसको समझकर आइंदा को परखने की डिसर्नमेंट की स्पिरिट से भरेंगे, हम उस पर गौर करेंगे। इससे पहले कि हम देखें बुलावा क्या है, पहला वर्का निकल आया बुलावा क्या नहीं है। वैसे तो फोटोआं चो ही समझ आ जानी है, बहुत ही तरद्दद करन दी लोड़, क्योंकि आज जड़ी बुलावे दी शक्ल नजर आ रही है ना, हेलो पता नहीं किन्ने मुतफिक ने फोटो वेख के, क्योंकि बुलावे की जो आज शक्ल नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि पहले 30 साल पहले एक मां को उम्मीद थी मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटा क्वालिफाइड होगा और वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास ज्यादा पैसे हैं। पायलट के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। आज मां को तमन्ना नहीं है कि वो डॉक्टर बने, आज मां को तमन्ना नहीं है कि वो ADCG बने। क्यों? क्योंकि पैसा ते घर बैठे पिया, वटते पिया, क्योंकि आज स्ट्रगल पैसे की है। मुझे नहीं पता मुझसे कितने मुत्तफिक हों, लेकिन ये एक ट्रेजेडी है कि आज पैसे का नाम बुलावा नजर आ रहा है। बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा हमें दरकार है, क्योंकि पता है मैं गौर ने सुनियो, जो सैकल वाला पादरी भी आंदा है ना, तो दिल करे असीं पादरी भी नहीं मानते, तो जेड़ा पादरी निकलिया अच्छा मैं कई ना वो गीत बनते ने मसीही, वो वीडियोज वेखदा हुंदा, ते पादरी जो गड्डी चों निकलदा ते फोटोग्राफर ने भी जुत्ती तो शुरू किया हुंदा है, पादरी नहीं निकल रहा, गड्डी चो अमिताभ बच्चन निकल रहा। क्यों? क्योंकि हमें यही नजर आ रहा है और उसको एक्सेप्ट करने वालों की तादाद भी बेशुमार है। और याद रखिए ईमानदारों, ये लम्हा फिक्रिया है, आज कलीसिया का माइंड सेट ये हो रहा है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास बड़ा चर्च है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पीछे और आगे कलीसिया के कुछ लोग बैग उठाए घूम फिर रहे हैं, ही इज पास्टर। और आहिस्ता आहिस्ता ये पक्का हो जाएगा। फिर वो जेड़े को सच्ची मुची दे बुलावे च बुलाए गए ने, जेड़े को सच्ची मुची ओ दिल उन्होंने चैलेंज उन्होंने होर वध जाने ने, क्योंकि आज बुलावा पैसे का, और पैसे के साथ साथ इंज दी पादरी दी फोटो भी देखी है ना, हेलो, उसको शोहरत चाहिए, आज फेम, बड़ा पादरी, आज सारे चैनल ही चाहिए, कोई टोबे च बैठा है, कोई पिंड च बैठा है, ओनू चैनल ही चाहिए, होर कोई नहीं तो चलो यूट्यूब ते सही, चैनल चाहिए, मशहूर होना है मुझे बहुत ज्यादा। याद रखिए, आप मशहूर हो या ना हो, अगर आप पुरअसर नहीं हैं, अगर आप खुदा के काम के लिए मुअस्सर नहीं हैं, तो आपका खिदमत करना ना करना एक जैसा है, भावें तुहाडे सुबह शाम जेड़े चैनल ते इश्तिहार चलन, क्योंकि वो आपके बुलावे की निशानी नहीं है। फिर इज्जत भी चाहिए। आज कुछ जिनके पास शायद पैसा नहीं है, बहुता ना दे पादरी जरूर होना चाहिए। अस्सलाम पादरी साहब, अस्सलाम पादरी साहब, प्लीज अपने जहन से निकाल दीजिए, ये बुलावा नहीं है, ये बुलावे का गलत तस्वर है जो बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको हमें कहीं ना कहीं
एक बड़ी जुर्रत करने के बाद रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं पैसे के खिलाफ नहीं, प्लीज ये ना सोचो नहीं पादरी ने पैसे के खिलाफ गल्लां कीतियां, कोई इंटरनेट के खिलाफ। नो 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 नो, मैं वो बात नहीं कर रहा। खुदावंद आपको दुनियावी बरकतें भी दे, जिस्मानी तरक्की भी दे, आपको वो सब कुछ दे जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि ये सब कुछ बुलावा नहीं है। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी माली प्रॉस्पेरिटी इस बात की निशानी नहीं है कि आप बुलाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास है पैसा लेकिन वो बुलाए हुए नहीं है। प्लीज, बुलावा क्या है? प्लीज, बाइबल में बुलावा एक खुदाई दावत है, बल्कि खुदाई दावत से, इलाही इनविटेशन से ज्यादा है। जेड़े कोई अदालत अदूलता वाले उन्होंने ज्यादा समझ आएगी, ये गॉड समन है। समन समझते हो? कभी किसी ने आए तो नहीं, तो किते आ जान ते खुशी कितनी की होएगी? हो खुदा ने मुझे समन भेजा है। नहीं समझ आई ना जी, ते किते यूना नु पूछ के वेख लियो। यूना का पता जा ना, पादरी सारे सानू पता है, ईमानदारां नु भी पता है। यूना नु आए ने समन, खुदा ने समन भेजा। क्यों? क्योंकि खुदा ने बुलाया तो बुलावा उन्होंने लड़ गया, ओदा डिप्रेशन वध गया, ओदा खौफ वध गया, ओदे चैलेंजेस वध गए ने ओदी जिंदगी दे अंदर। क्योंकि याद रखो, एक गल याद रखनी है, बुलावे के पीछे खुदा का एक खास पर्पस है। आपको पसंद आए या ना आए, वो खास काम लेना चाहता है। आपको पसंद आए या ना आए। यूना दे बारे मैनू बड़ा सोहना लगता है। यूना ओदी खिदमत को सच्ची दस्यो, अज यूना वर्गा बंदा होंदा आप यकीन करना सी कि खुदा इनू भी बुला सकता है। हेलो, यूना वर्गा खुदा दी कदी नहीं मननी। लिखा खुदा ने बुलाया लेकिन यूना ओदी तौण जी लेकिन फसया होया, लेकिन यूना भज गया दूजे बन्ने। हाँ, यूना दूसरी तरफ जा चुका है। खुदा फिर भी उन्हें फड़ी जान दिया। खुदा को बंदे मुक गए। एक बात याद रखना, खुदा को अपना बुलावा अजीज है, खुदा को अपना पर्पस अजीज है। और ये पहला पादरी है दुनिया के, पहला पादरी जिदी कलीसिया सारी दी सारी निजात पा गई तो दुखी हो गया। यूना के बारे पढ़िया जे ना। अच्छा फर्ज करो तुहाडी कलीसिया एक घर ही निजात पा जा, ढोल बजाया होंदा, ओए इन्हां ने बपतिस्मा लिया। कई ते फेसबुका भर छड़दे ने, आज इतनों को गोता दिया। ये पहला बंदा सीगा जिदी सारी कलीसिया, पूरी दी पूरी कलीसिया जड़ी है ओ निजात पा गई ते गुस्से ना भर गया। खुदा ने खुदावंद आ कीता ही, खबरदार इन्होंने जान नहीं सी पानी चाहिए। बट रिमेंबर, for your God it's important। वो अपने बुलावे से मोहब्बत करता है, वो अपने बुलावे से प्यार करता है। बुलावा खुदा नूं बड़ा अजीज है। भावें यूना वर्गा बंदा काबू आ काम लैंदा है। बची कलीसिया, चलो बची कलीसिया। दूजे बने यिर्मयाह वेख लो, वो सारी उम्र रोंदा रहा, बचा कोई भी नहीं, सारी उम्र रोई जाता। कोई स्कूल वाले कुछ स्टूडेंट बचे ने दानियाल वर्गे, लेकिन इधर पूरा का पूरा चर्च ही बच गया। हालेलुया, मजा आता है ना। सारा अब पूरे शहर च मुनादी करिए तो एक भी बंदा ऐसा ना हो जिन्हें बपतिस्मा लिया हो, कैसा लगेगा? वड्डा पादरी। यूना का मैं नहीं बनना। यूना मेरे नाल नाराज है। हाँ, इन्ना नाराज मार ही दे। क्यों? क्यों? क्योंकि तू की कीता है? कलीसिया बचा एक कलीसिया निजात पा गई है। ए भी एक गौर करना जरा। मैं यूना नूं भी अगे किते ले आवां। हाँ, खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नीनमा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर। बुलावा जब आता है
बुलावा जब मिलता है, याद रखो जो अगर रियल है तो एडा पसंद कोई नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर चैलेंज है, उसके अंदर बुलावे के अंदर आप आंदे बुलावा, क्योंकि इसके अंदर डॉलर है, हाँ पाउंड है, कुछ और भी लभ जाता है। प्लीज इसको समझना है, इसको समझना है। बुलावे के अंदर गौर करना, यूना की हालत पे गौर करना है। हाँ मुश्किल है, खौफ है, जान का खतरा भी है। इससे तो 30 सालों गया, नैनवाल नहीं गया। वजह क्या है? क्योंकि ये 3 एरियाज उसकी जिंदगी को होल्ड कर रहे थे इस बुलावे के बाद। कदी इंज है खुदा ने बुलावा दिता होवे सानू, या सानू बुलावा पहुंचा होवे, खुदा ने क्या हुआ, उठ नदीम मुनादी कर, मैं नहीं करनी, बड़ी औखी है, खौफ आता है। आज अच्छा लगता है क्योंकि हमें लगता है कि कंफर्ट जोन में बैठकर बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। नो, इफ यू हैव द रियल कॉलिंग अपॉन यू, प्लीज रिमेंबर, ये 3 चीजें आपके साथ साथ चलेंगी। ये 3 चीजें आपके साथ साथ चलेंगी। दीज आर द चैलेंजेस, प्लीज। हाँ ये नहीं कोई दुख ना आवे, साढ़े गीत भी इंजदा ही ने। वो एक वो बाजी तहमीना का गीत है, जलाल वाला क्या था, उसके अंदर सारे ही दुख भज जानो भाई, नहीं भजने, जो बुलावा आएगा 3600 दुख नाल लैके आएगा, 3600 दुख नाल लैके आएगा। ये दुख झरने पैने ने, सहने पैने ने। क्यों? क्योंकि ये दुख जदों आउणगे तेनू सच्ची मुची दा घोटा फिरेगा तो तू हौली हौली हलीम बनता जाएगा। तेनू समझ आ जाएगी कि बर्दाश्त की है, तेनू समझ आ जाएगी कि प्यार करना की है, किंज खुदा ने प्यार कीता ते किंज मैं करना है प्यार। क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर आपका बुलावा आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा। कुछ और शक्लें भी बुलावे की बाइबल में से देख लेते हैं, ताकि इससे पहले को जो असल टॉपिक है उसकी तरफ आए। ओके, बुलावे की और ये सारे बुलाए गए हैं, बाइबल में बहुत सारे और लोग भी बुलाए गए। ओके, गो अहेड प्लीज। अब्राहम का बुलावा, बाबा जी बुलाए गए 75 years of age, 75 साल के बाबा जी हैं और खुदा ने इनको बुला लिया है। बुलावा क्या है? खुदा इस बंदे के अंदर से एक नई कौम को लेना चाहता है, एंड ही वॉन्ट्स टू गिव हिम द डेजिग्नेशन ऑफ द फादर ऑफ हिज नेशन। वो इसको अपने लोगों के बाप होने की का ओहदा जो है वो देने वाला है। अब्राहम का बुलावा, और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू भाई से गौर करियो, जरा गौर करियो, सच्ची मुची दस्यो, खुदा आपनू बुला लवे, सच्ची मुची दा बुला लवे ते कवे आ छड़ टोबा, नानके दादके भी छड़ दे, ते मैं तेनू की देंगा? मुल्क देंगा। मैं की तेनू देंगा? वेख्या उन्हें अपनी जिंदगी च मुल्क, वेख्या तो होएगा, लै लिया अपनी जिंदगी च मुल्क, वो लै लिया। सानू खुदा कह दे ओके, इत्थे तो सानू ये पता लगता ना कि ख्वाब आ गया, मैनू ख्वाब का मतलब तो भाई साहब दस्यो, रात मैं एडी बड़ी भीड़ दे लागे सामने खलोता ते बड़ी मनादी करन दियां ते बुदरुआं भजन दियां। अच्छा मेरे के पास, ओ तेरे पास बुलावा है, खुदा ने तुझे बुला लिया है।
अच्छा उन्हें सबर नहीं करना, उन्हें हफ्ते के बाद पुलपट दे उत्ते होना कि खुदा ने मुझे, हेलो, खुदा ने मुझे, चलो हफ्ता करी तो चलो 2-3 महीने ला लेंगे हैं, कुछ सीखना भी तो है ना, कुछ प्रेज द लॉर्ड, कुछ हालेलुया, कुछ है, बहुत सारे नारे हैं हमारे चर्चेस के जो हमने सीखे हैं और हम पादरी हैं, हम सीखे हैं और हम लीडर हैं। प्लीज, एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। इसको कहा मैं तुझे मुल्क दे दूंगा, बुलावा आया। आगे इसके चैलेंजेस की भी बात करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस इसने फेस किए, क्या क्या मसाइल इसकी जिंदगी के अंदर आए। ते मुल्क अपनी जिंदगी च नहीं मिलया, नस्ल भी कदों मिलया 430 सालों बाद। हेलो, गौर करना, बुलावा, वो अब्राहम के बुलावे के जरा खतरात देखिए, गौर करना है। खानदान और वतन छोड़ना पड़ा, खानदान और वतन को छोड़ना पड़ा। तो कह दे कल ही चल छाड़ा पड़ा बाप, छाड़ा पड़ी अम्मी। बुलावा है ये रियल बुलावा है। इस रियल बुलावे के अंदर चैलेंजेस हैं, बेयकीनी और परदेश है, पता ही नहीं जाना किथे टुर पिया। क्यों? बुलावा आ गया। आसान नहीं है, टफ है। गौर कीजिए, वाज़े सम्मत नहीं है, फुकदान है। देयर इज नो डायरेक्शन, पता ही नहीं है किथे जाना है। क्यों? बुलावा आया है, बुलावे की पैरवी। ए नहीं कि इधरों आया थे इधरों खुशहाल सब कुछ। और मुझे बेटा मेरा कहता है, एक उसकी एज का लड़का मिला, सोनू तू जिंदगी च कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं देख ला गड्डी भी ले ली, मेरे को देख बैंक बैलेंस इन्ना, मैं 2 करोड़ का घर खरीद लिया, तू कुछ भी नहीं कर। क्योंकि आज लोगों के लिए यही कुछ है कि मैंने कुछ करना है और ये करना रातों रात करना है। इत्थे जिन्हां रियल बुलावा मिलिया बेचारे गोडियां ते हाथ रख के बैठे ने, दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग। खुदा ने कहा है तो खुदा करेगा। हो सकता है अब्राहम की जिंदगी में ना हो सकता है इसहाक की जिंदगी में ना हो सकता है याकूब की जिंदगी में ना हो सकता है याकूब के 12 बेटों की जिंदगी में ना हो। और फिर इंतजार करते करते वो वादा पूरा होता है जो कहा गया, मैं तुझे मुल्क दूंगा। प्लीज, if you have received your calling from your God, learn to wait. क्योंकि तेरा खुदा वो खुदा है जो तुझे इंतजार करवाना चाहता है। बाइबल का कोई करैक्टर उठा के देख लो, कोई उठा के देख लो, वेट। कई बार असी पैसे गणाई देने, ओ अब्राहम एडा अमीर सी, याकूब एडा अमीर सी, किदों होया? He waited. They waited. Please, खुदा जब आपको बुलावे में बुलाता है तो पहले आपको तोड़ता है, सिखाता है, बनाता है, फिर आपकी जिंदगी के अंदर बेटे का वादा भी पूरा होगा। और तो बेटे का भी देख लो, जिंदगी जी है ना, तो साल कितने लगे? 25 साल, 25 साल उस प्रॉमिस्ड सन को रिसीव करने के लिए। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कहत और मुश्किलात का सामना। जड़ा नाल लैके गया सी, नहीं लड़ाई हो गई। कई बार इंज भी होंदा ना, नाल टुर पैंदे ने कई, ते बाद दे विच नाल जाण वाले दा सिर पाड़ दिंदे ने। हां, ये भी वादे की तकमील में ताखीर है, अमान की आजमाइश है। जड़ा मुंडा दिता उन्होंने क्या आख्या, चल कर लटा इनू कर जिबा। ईमान की आजमाइश है, सकाफती और समाजी दबाव भी है, और एक लंबा इंतजार है। अगर बुलावा है तो ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के बुलावे तो इसी तरह के हैं। और बुलावे की ओरिजिन जाननी हो तो कहां से मिलेगी?
मैं एक दफा पैंतीकोस पे पढ़ा रहा था, भाई जी ठीक चर्च लभना हो तो कित्थों लभेगा? ਉਹ 35 ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਚਰਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਚਰਚ, ਸਾਡਾ ਗਿਰਜਾ, ਵੱਡਾ ਗਿਰਜਾ, ਛੋਟਾ ਗਿਰਜਾ, ਟਮਕਾਣਾ ਗਿਰਜਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਗਿਰਜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਹੋਇਆ, यूना को बुलाया गया, अब्राहम को बुलाया गया। गो अहेड। एक और बंदा है, इस्राएलियों को गुलामी से, प्लीज पीछे पीछे जी, इस्राएलियों को गुलामी से निकालने के लिए एक रहनुमा के तौर पे बुलाया गया। ए देखो बंदियां नूं बुलावे तो डर लगदा जे। सच्ची दस्सियो जदों झाड़ी च मिलिया खुदा ते जो क्या जी आयत लिखी है, सो अब आ मैं तुझे, साडे वर्गा होता तो लुड्डी पांदा हुए खुदा आया। इन्हें बहाने लाने शुरू करते, भाई जी मैं नहीं कर सकता, वो मेरी नहीं कहने सुननी, मैं बुढ़ा बाबा है, मेरे को कख भी नहीं, मैं किंज जावां, मेरे को ते हुण ओ हड्डियां दे विच भी जान नहीं, मैं किंज जावां? तो फिर जाना किदे अगे? हाँ किथे जाना? साडे पहुंचों जाना किथे? नाल दे पादरी दी कलीसिया जिहड़ी पहले ही ट्रेंड है। हाँ आओ चले ताकि हम उसकी भेड़ें छीने। हाँ असी नाल ही अगले गिरजे च टुर पैना, नो प्रॉब्लम, सब कुछ फेयर है। नहीं, फिर बादशाह को भेजना, चल कर सामना जाके, चैलेंज है उसके लिए। अब आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। बुलावा है, चैलेंजेस देखिए प्लीज इस बुलावे के जरा। बहाने हैं, प्लीज पीछे चलिए। हाँ जी, कमी का एहसास है, खुदा बुला रहा है ते बंदे नूं अपनी कमी नजर आन लग, मैं नहीं जा सकता। हाँ नहीं है, हिम्मत कर, ना 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 मेरी जुबान चज ना काम करे, ना मेरे हड्ड पैर हिलन, मैं कुछ भी नहीं। ते एक गल होर याद रखियो, रियल बुलावा आएगा ना ते ओदे को आएगा जेड़ा अपने अंदर है। सच्ची दस्यो मूसा को इलम घट सी, जिस तरह भाई ज़शान ने गल की थी। हाँ वो कख भी नहीं कहना, मैं कुछ भी नहीं, मेरे को की है, उन्होंने अपनी कमियां नजर आउण दईयां ने। इत्थे साडे खुदा ने बुलाया है, इसलिए आगे आया हूं। प्लीज इसको समझना है। चैलेंज होंगे आपके बुलावे के अंदर। फिरौन की मुज़ाहमत, कुलज़म अबूर करने का खौफ, जिद्दी, सब ना वड्डा दुख मूसा दा, जेड़ी कलीसिया लैके टुरी कदी बंदे दी पुत्र नहीं बनी। वैसे तो अज भी मूसा ही ने सारे है जिद्दी, पादरी इधर लाएगा उन्हें उधर ही जाना। हाँ सर जी सर जी सर जी सर जी, मननी सर जी ताड़ी, आए हाय मननी ताड़ी एक नहीं करनी अपनी, ये भी उंज दी कलीसिया ही सी। चैलेंज है, चैलेंज है। गो अहेड प्लीज, आगे चलिए जी प्लीज। एक और बंदा है, पौलुस रसूल का बुलावा। आ भी किते बुलावा कमाल सी, बंदा ब्याह करने भुल गया, ऐसा बुलावा। हाँ बंदा सारा कुछ ही भुल गया, एक ही गल याद है, बुलावा 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 बुलावा। ते फिर सिखाई जाता, ओए आ जे बुलावा, आ जे बुलावा, आ जे बुलावा। ते फिर डरदा कोई नहीं, जिथे भी थां मिलता है, जिथे भी मौका मिलता, दसदा भाई इंज होया। इसने ज्यादातर खुशखबरी जो है वो अपने बुलावे के बारे में ही दी, इंज बुलाया मैनू। प्लीज पीछे चलिए, पीछे पीछे। ओके लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई।
अच्छा एक गल याद रखनी है, काम खुदा दी मर्जी ना होना। बुलावे च अगे असी चल के जरा इतने गौर भी करांगे। चलो मैं चाहना कि उत्थे ही इनू वेखिए जाके गे जो ये बारे गल होएगी। प्लीज चैलेंजेस है इसके भी, जुल्म तशद्दुद है, यहूदियों की मुखालफत है, रद्द किया जाना है, जिस्मानी बीमारी भी है, माली मसाइल भी है। माली सानू हमेशा माली खुशहाली नजर आती है, लेकिन बाइबल के बुलावे जिथे भी वेखोगे ना माली दुख नाल नाल ही चलता रहा। मुझे लियाकत साहब की बात याद आती है, उन्होंने अपने जो है किसी सरमन में कहा कि देखण नूं लोकां नूं मेरे को पुजारों नजर आती, तो कई बार इह पेट्रोल पवाउण नूं पैसे नहीं हुंदे। प्लीज, क्योंकि जो खुदा के रियल खादमीन है वो बहुत सारे मसाइल में से गुजरते हैं, भावें वो सरकश कलीसिया होवे ते भावें इंज। क्योंकि ए गौर करना जरा, मैं अपनी कलीसिया ने एक दिन सवाल किया, ए गौर करियो जरा, मेरी कलीसिया भी बैठी है। वैसे तो यसू दी कलीसिया खुदा ने मैनू जड़ी दिती है, एवं मैं किते दावेदार ही ना बन जावां। ओके, मैं कलीसिया, मैं कहा तुहानू किंज लगेगा यार, तुहाडा पादरी जिहड़ा तुहानू गिरजे च तलीम भी दवे ते बाद च करियाने दी दुकान खोल के बैठा हो, कलीसिया दे मुंह विंगे सीधे नहीं नहीं जी, ये तो भैड़ा लगता है। अच्छा अच्छा, चल तुहानू किंज तां लगदा है कि तुहाडा पादरी जिहड़ा है ना ओ जिन्नियां लोकल बैंकां सारियां को कर्जा लवे, कैसा लगेगा? वो कहते ये केड़ी गल है जी, ये तो गल ही भैड़ी है, कर्जा लवे। अच्छा, ते अगर तुहाडा पादरी किते आवे जावे ना ते ठूंगे मार मार के पैसे लई जावे, कदी किसी काले को ते कदी किसी गोरे को, किंजा लगेगा? आजकल अगर इंटरनेट ते पैसे है ने ते पैसे वाले बदनाम भी बथेरे ने। कलीसिया पसंद करदी है बंदा होवे इंज दा। अच्छा, मैं कहा यार तुहानू ये भी नहीं पसंद कि पादरी काम भी कोई ना करे, तुहानू ये भी नहीं पसंद कि पादरी कर्जे ना लवे, तुहानू ये भी नहीं पसंद पादरी इंटरनेट ते मंगावे, ते तुहानू ये भी नहीं पसंद कि आपां चंदा भी नहीं पाउणा। ते पादरी साहब फिर मेरी गल दी समझ आ रही है? रहने ने चैलेंज, इन सारे चैलेंजेस के साथ जिदा भाई ज़िशान ने गल की थी ना, ईमान ते खलोना पैना, ईमान ते खलोना पैना। जो खलोवोगे ना ईमान ते, तो जिन्हों कहने यहोवा हाँ प्रोवाइड करेगा, ईमान रखो, वो तेरा और मेरा प्रोवाइडर है। इन सारे चैलेंजेस के साथ देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन फेथ। प्लीज, आप ईमान पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको खड़े होना होगा। और मेरी कलीसिया के लोग भी जानते हैं, मेरे घर वाले भी जानते हैं, गल्लां भी बड़ियां सुननियां पैंदियां ने इस गल तो, बहुत सारियां सुनदा, रोज ही सुनदा, लेकिन इसके बावजूद अपने खुदा पे डिपेंड करता हूं। मेरे को तो मेरे यार बेली भी आएंगे, भाई साहब तुसीं चंगे भले पढ़े लिखे, बाइबल भी तुहानू आंदी है, अंग्रेजी भी तुसीं बोल बोल ही लेंदे हो, ते किते गाठी पाओ, साड़ी लैंग्वेज भी इंज दी है, किते किते गाठी पाओ। और मैं कहा यार जे मैं गाटियां लो चला गया ना तो फिर मैं मेरा आ काम रह जाना जेड़े मैं करदा पिया, क्योंकि मैनू बाइबल कॉलेज पढ़ाने लिए पढ़ना भी पैना, मैनू कलीसिया नू तंदुरुस्त रखने लिए इन्हां नू मिलना मुलना भी पैना, क्योंकि कई बारी तो कलीसिया मुको मुकी हो जाती है, लो साडे पादरी ने विजिट ही नहीं किया, इन्ना चिर हो गया। वैसे 2 हफ्ते हो गए, मेरी बेगम बीमार है, मैं नहीं कर सकिया। जो किसी के घर गया ना, मैनू पता, मैनू भाई साहब तुसीं फिर इन्ने चिर बाद चैलेंज है। और मैं हाथ जोड़ा, मेहरबानी कर माफ कर दो, कोई नहीं, बकायदगी ना आवांगा, क्योंकि मुझे पता है कलीसिया के चौंचले भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और चूंकि हम इनको भेड़े कहते हैं, तो भेड़े मासूमी होती हैं, इस एरिया में भी मासूमी है। प्लीज आगे चलते हैं। इलाही बुलावे की खसूसियात कुछ होती हैं, खासियतें होती हैं। नंबर 1,
जब आपको यह पता चले कि खुदा ने आपको बुलाया है, तो एक बात पक्की है, याद रखना है कि इसके अंदर आपकी ख्वाहिश से और आपके पर्सनल एजेंडे और पर्पस से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बुलावा आपको इसलिए नहीं दिया गया कि खुदा आपको अमीर करना चाहता है। बुलावा आपको इसलिए नहीं दिया गया कि खुदा आपको मशहूर करना चाहता है। नो, नॉट एट ऑल। बुलावा आपको इसलिए दिया गया है कि खुदा उसके वसीला से अपना काम लेना चाहता है। खुदा निनवा के लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए बुलाए जाने वाले को पसंद आए या ना आए, वो निनवा जाए या ना जाए, खुदा इंटरेस्टेड है निनवा के लोगों की निजात में। उसने अगर आपको बुलाया है तो याद रखो, देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड, और खुदा इसके अंदर बराह रास्त मुदाखलत करेगा। अगर सच्ची मुचीदा डिवाइन कॉलिंग या डिवाइन बुलावा तुहाडे कोल है, इसमें इलाही मुदाखलत होगी तो आप तक पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। क्या लिखा पौलुस को? इस बात की जो है वो पूरी तरह से अवेयरनेस है। जब उसकी ये मर्जी हुई, जब किसकी? इट्स फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम मैन। बंदे वालों नहीं होना। ये नहीं थोड़ा पाल चुक के कहे चलो भाई आज से तुम मुबशर हो। पादरी ने बड़ा शौक है मुबशर बनाने का। कई एक बंदे ने मैं सवाल ही कर लिया, भाई निशान बंदे ने सवाल कर लिया, तुहाडे गिरजे च यार मुबशर ते एल्डर बड़े ने, साडे गिरजे दे विच ते पता ही मेरी 25 साल हो गया मैनू खिदमत करदे। 25 साल खिदमत च वो जेड़े कोई चंद स्टूडेंट ने पेश भी, मैं उन्होंने कहना भाई तुहाडी अपनी मर्जी जे, जो काम करना करी चलो। मैं किसी ने कई लोगों को वेखो वेखी वो मैनू कहते जी ओए इस तो बनाई दे ने कि इन्हां दियां फैमिलियां फूमलियां गिरजे चमदियां रहन। हाँ, जे को मुबशर बनावांगे को मौके शौके, हेलो मौके शौके, और मुबशर बनाना भाई पादरी का काम नहीं। इट्स डिवाइन इंटरफेरेंस प्लीज। ये खुदा की मुदाखलत है, खुदा मुदाखलत ना करे। अच्छा कईयां नू आप गौर करना, एक होर भी ओ भाई ना दे नाल की लाइए पास्टर, ओ ना पास्टर ना लाई नाल, पहला हल्का जिहा मुबशर ला, पहला हल्का जिहा, ये सचाइयां हल्का जिहा। और जो मैं 5-fold मिनिस्ट्री पढ़ाई ना अपने बच्चों नू कॉलेज दे विच, इत्थे है ने कई जिन्हां नू पढ़ाई है, ओ मुबशर दा काम ते भाई जी पादरी नालों किते तां वाला सी, ते ओ हल्का जिहा की बन गया, हल्का जिहा मुबशर। ते एक गिरजे च तुहानू बहुत सारे मुबशर दस्तियाब होंगे। क्यों? क्योंकि वो हल्का जिहा हुंदा है। प्लीज इसको समझना है, आपको हैवी बनाए या हल्का बनाए, जब भी मुबशर बनाएगा तेरा आसमानी खुदा तुझे मुबशर बनाएगा, क्योंकि बुलावा आसमानों से है, खुदा की तरफ से बुलावा है। बंदा जिन्नी मर्जी कोशिश कर ले, मैं अपने न्याणे दे बारे मुंडा मेरा इनू पता नहीं की अपने तौर पर बनाई जान दिया, एक अख भी नहीं बनता पाया, एक मैं बॉडी बिल्डर। प्लीज समझना इसको। हौली हौली मैंने समझ आई पादरी शबाज तो इन्हें कुछ नहीं बना सकता, इनू भावें 34 वारी उडेन कर, जो ये अंदर रूल कुदस की अग ना आई, जिन्ना चिकर तेरे अंदर काम ना होया तो इनू कख भी नहीं बना सकता, क्योंकि इनू पादरी मुबशर एल्डर डीकन बनाना तेरा काम ने, इट्स फ्रॉम योर गॉड, तेरा खुदा बनाएगा। मैं मुतमिन हो गया, मैं कहा पुत कोई गल नहीं, डौला तू अपना 22 इंच का कर, मैं इनू वेख के खुश होवांगा। हाँ चैनल बनाता सोनू टोबे वाला, अब हेल्थ अवेयरनेस मिलेगी।
हाँ मैं नवंबर दे विच ज़िशान भाई मैं नवंबर दे विच इहनूं ऑर्डेन कीता खादम बनेगा, बल्कि मेरे उस्ताद जी पास्टर जावेद तारा साहब वो आए, उन्होंने हाथ रखे। क्योंकि अज इंदा तुहाडी राय पादरियां बारे भी कहना मेरे को काम लै लो, मेरे को वाजा वजवा लो, मेरे को कलाम सुन लो, सब कुछ मैनू पादरी ना क्या करो, मैनू बड़ा दुख हुंदा है। और मैं कहा यार मेरा दिल करदा तेनू पादरी बनाने, हाँ ख्वाहिश है ना, बाप की ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो कर सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि जब भी करेगा आसमानों का खुदा करेगा, क्योंकि काम उसका है, कॉलिंग उसकी तरफ से है। आमीन। आगे चलें जी। उसका खास इलाही पर्पस है बुलावे के बारे में, वेरी क्लियर, देयर इज अ पर्पस ऑफ योर गॉड। जैसे हमने देखा अब्राहम के लिए खुदा का एक पर्पस था, मूसा के लिए खुदा का एक पर्पस था, और खुदा अपने पर्पस से हटकर कुछ नहीं करता, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। निशान किसने लगाया? हेलो, किसने? ओदे अली भज सकदा ना इधर तो ना इधर, क्योंकि खुदा आपको निशान लगा के देता है, बेटे दिस इज योर टारगेट, ये तेरा हदफ है, यहां पहुंचना है। और जब तक बुलाया जाने वाला निशान की तरफ नहीं भागेगा, जब तक बुलाया जाने वाला निशान तक नहीं जाएगा, उसके लिए बड़ा टफ है कि वो ये कह सके कि खुदा ने मुझे बुलाया है। असी तो पता नहीं दिहाड़ी च 34 कारी निशान तो इधर भी होईदा ते इधर भी होईदा, ते बुलावा फिर खुदा दा ही। नो, निशान की तरफ भागना होगा, क्योंकि इलाही मकसद है, इलाही बुलावे में खास इलाही मकसद होता है जो खुदा की तरजीह है। तू एवेंजलिस्ट होगा, यह खुदा की तरजीह है। नहीं तो यसुम मसीह तो गौर करियो जरा, गौर करियो जरा, यसुम मसीह ने उसने मुझे मसा किया, किसने? उसने मुझे मसा किया। बेटा खुद से कुछ नहीं कर सकता, जो बाप को करते हुए, दैट इज कॉलिंग। जो बाप को करते हुए देखता वही करेगा, इधर उधर अपनियां पाने की कोशिश करेगा तो कभी भी कामयाब नहीं होएगा। अस इतने पता नहीं की ओपरियां अग्गां जलाई जाने, लेकिन गौर करना है, खुदावन के बुलावे में खुदावन का पर्पस है। गो अहेड। फिर ये कॉलिंग या बुलावा, इसकी तकमील रूहुल कुद्स से है। एनु जरा सारे को, इसकी तकमील पीछे तक किससे है? डॉलर आपके बुलावे की तकमील नहीं कर सकते, आपकी प्रॉस्पेरिटी इस बुलावे की तकमील नहीं कर सकती, आपके बड़े बड़े लोगों से रिलेशन इस बुलावे की तकमील नहीं कर सकते। आप जितना भी पड़े हुए हैं, आप इसकी तकमील नहीं कर सकते। अगर किसी को बुलावे को पूरा करना है, उसको पूरे तौर पे रूहुल कुद्स पे इन्हिसार करना पड़ेगा। आप अपनी मिनिस्ट्री के लिए, आप अपने बुलावे के लिए, आप अपनी खिदमत के लिए पैसों के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि एक ऐसा है कबीला जिसको गाड़ियां नहीं दी गई, गाड़ियों को बगैर करेंगे खिदमत। जरूरी नहीं आपको गाड़ियां दी जाए, कई तो शुरू तो लो गड्डी होएगी तो जावांगे, गड्डियां चाहिए नो। हाँ, खुदा आपको गाड़ियां दे, अच्छी बात है, लेकिन गाड़ियां मिनिस्ट्री नहीं है, आपकी बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंग्स मिनिस्ट्री नहीं है। इट्स होली गोस्ट, पाखरू है जो आपकी मिनिस्ट्री की, आपकी कॉलिंग की तकमील करेगा। आमीन। किन्नियां नूं गल दी समझ आउण दी, प्लीज आई वांट टू कंफर्म प्लीज। ये ना होवे मैं भी गल्लां बातां सुना के चला जावां ते ओके चलिए। ओहो, बुलावे का पीछे 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 आइए प्लीज। बुलावे का एक होर बड़ा रफड़ जे, इनू साबित करना पैना है।
मैं हाथ नहीं देखना चाहता, दिल में ही जवाब दे देना है। आप में से कितने कंफर्म है कि आपको बुलाया क्या है? नहीं, मैं क्या हाथ नहीं खड़ा करना, हाथ नहीं देखना चाहना, मैं कोई जज नहीं हैगा। हाँ, अंदर ही अंदर एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, मैं भी अपने आप ना करदा। अगर बुलावा है तो भाई थॉमस कलाम के अंदर साबित करना है। की करना है? अच्छा फर्ज कर लो साढ़े ते कोई थानेदार लगा हुआ है, ओए मैं थानेदार हाँ, अच्छा साबित कर थानेदार है कि नहीं। साबित करना पेगा ना। ते जे साबित ही ना कर सके ਇਹਦਾ मतलब की करदा पिया? इनू साबित करना पैना। कलाम कहता बस ए भाइयों अपने बुलावे और बरगुजीदगी को की करो, ज्यादा कोशिश करो। इनू साबित करना पैना है। कोई पैमाना साबित करने दा? वो किसी चीज देखिए ना, जो रियाजी पढ़ते होंगे सी मैथमेटिक्स, तो उसमें जब वो जियोमेट्री का एक सेक्शन आता था, वो जो मसले मुसले याद करी दे सी ना, साबित सबूत पस साबित हुआ, साबित करना पैंदा सी। ते जे ओ साबित चज ना कीता होवे ते लो जी भाई जी तुहाडे को साबित नहीं होया, बुलावा साबित करना पैना, वरना तो कोई ते मनेगा। जिंज लिखे ना पास है भाइयों अपने बुलावे और बरगजीद को साबित करने की क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। कई बारी साडे को हुंदा है, साडे को साबित नहीं हुंदा, अबलीस कहंदा नहीं नहीं तेरे को नहीं हैगा, असी मान ली दी चुप कर, अच्छा नहीं हैगा। ते कई बारी बंदे कहंदे रहिंदे ओ जाए तू 25 सालां च कख नहीं तीला भन के तोड़िया नहीं हैगा, तेरे को चज ना तो अपने घर का सौदा तो लै नहीं सकता वड्डा बुलावे वाला। प्लीज समझना, इसको समझना है, साबित करना पड़ेगा। और आपके पास साबित करने के लिए क्या होती हैं? दलाइल है ना आपके पास, आपने दलाइल से क्या करना है? साबित करना है। और ये जो बुक ऑफ लॉ है, हेलो देखियो जरा, बुक ऑफ लॉ है, ये वो दलीलें पेश करती हैं। हां मेरे अंदर है वो बात कि मैं बता सकूं मैं बुलाया हुआ हूं, तो आप साबित करें, क्योंकि आपका पैसा साबित नहीं करता आप बुलाए हुए हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी साबित नहीं करती आप बुलाए हुए हैं, आप बड़े चर्च से बिलोंग करते हैं आप साबित नहीं कर सकते कि आप बुलाए हुए हैं, आपका पेंट कोट साबित नहीं कर सकता आप बुलाए हुए हैं। यहां से कानून की यह किताब साबित करेगी कि आप बुलाए हुए हैं। आमीन। देखिए फिर कानून की किताब की कहती है बुलाए हुए कौन होंगे ने। देखें सानू अपना अपना भी पता लग जाएगा, दूजे का भी पता लग जाएगा भी है कि, क्योंकि शक्ल जो वाजे ने। की ख्याल है भाई जमील? लिखिया हुआ सारा कुछ भाई जी, अगर ए गल्लां पाईयां जांदियां ना ते बंदा नहीं ते फिर हाँ हालातों का सताया होया है, फिर बुलाया होया नहीं हैगा, फिर कुछ हो रहे। आमीन। चलो गौर करते हैं। नंबर 1 पहला सबूत किधर चला गया? ओके हा पहला सबूत ही एडा खतरनाक है ना, बल्कि जिस तरह तुम्हारा मिल के जरा पढ़ियो प्लीज, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला साबित करना है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में सुनाओ। आगी तकड़ी अज सब नो घट मैसेज गिरजे च पाकीजगी ते हुंदे होने, नहीं तो अपना अपना हिसाब किताब चेक कर लो।
कब मैंने पाकीज़गी पे कलाम सुनाया था? क्योंकि पाकीज़गी पे कलाम सुनाने के लिए भी जुर्रत चाहिए। हेलो, पाकीज़गी पर तो पहला मैरिट ही असी वो कट के बह गए कि अगर बुलाए हुए हो साबित करो पाक हो। अपनी अपनी जिंदगी, अपना अपना जवाब, कितने साबित कर पाएंगे? अच्छा, मैं जो पाक की गल करदा ਇਹਦਾ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का स्कैंडल नहीं हैगा। जब मैं पाक की बात करता हूं तो लिखा है अपने सारे चाल चलन में, इन द ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, अपने सारे चाल चलन में साबित करना होगा। तू जब बोलता है तो तेरी जुबान से पाकीज़गी जो है वो जारी होती है। तू जब सुनता है तो तेरे सुनने में ऐसी रीलें, तेरे देखने में ऐसी रीलें शामिल नहीं है जो नापाक हैं। बंदा सारा कुछ कवे भी तो फिर कवे मैं बुलाया। फरिश्ता होगा डंडा लेके आया। हाँ? पहला मैरिट ही तेरा ये है कि तू पाक बन। तेरी गुफ्तगू में इत्थे ते, प्लीज वेरी सॉरी टू से, अपना तजर्बा बता रहा हूं, किसी की बात नहीं कर रहा हूं। इत्थे ते 5 पादरी खलोते हो ना, पता नहीं लगता पादरी ने कि मरासी ने। रियली मुझे नहीं पता आपका तजर्बा है या नहीं है, क्योंकि हमने सेमिनरीज में ज्यादा मरासियात सीखी हैं। मैं अपने स्टूडेंटों के तरले ला ला हट गया, ओ मैनू मजाक कर लगा, तुसी बड़ा मैनू सीधा कीता पर देखो मैं नहीं होया। ये उनके लिए फख्र की बात है। तो बुलावे जी उस्ताद जी साडी किते आके मिनिस्ट्री वेखो। मैं कहा तेरियां गल्लां बातां तो पता लगदी है, मैनू कदे अगे पिछे जाण दी लोड़ ही नहीं। वे तेरी मिनिस्ट्री जाके चेक करा, तेरी जुबान च ही तासीर नहीं, क्योंकि तेरी जुबान में पाकीज़गी नहीं। और वेरी सॉरी टू से, मैंने पासबानों को ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लतीफे, ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हुए सुना है जिसमें आपको जो है वो इतना लघव मटेरियल मिलेगा, आप हैरान हो जाएंगे। है पादरी ते कई ते सादा ईमानदार सुन के परेशान हो जाते हैं, यार जे आही पादरी है तो फिर बॉडी बिल्डर ही ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझना है, क्योंकि पहला मेरिट तेरे लिए यह है कि जिसने तुझे बुलाया है उसकी नेचर ये है, उसका करैक्टर ये है, उसका करैक्टर, बल्कि उसके करैक्टर का सबसे बड़ा पोर्शन ये है वो पाक है। क्योंकि आसमान पर 24 घंटे फरिश्ते उसको कदूस 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 कहते हैं, वो पाक है। और अगर वो पाक है, वो बुलाने वाला पाक है, तो तुझे पाक होना है। तेरी आंखें जो देखे, तेरी जुबान जो बोले, तेरे कान जो सुने, उनके अंदर तो कई कहणगे इन्ना की फर्क पैंदा, इन्ना कोई फर्क नहीं पैंदा भाई जी, तुहानू नहीं पैंदा, पैण वाले नहीं पैंदा। जिदा तुसीं झूठा ना लाने के भाई जी उसने मुझे बुलाया है। अगर उसने तुझे बुलाया है तो मेरिट है, स्टैंडर्ड है। साबित करना पड़ेगा अपने बुलावे को कि मेरा बुलाने वाला पाक है तो मैं भी पाक हूं। चले आगे, ओके, काम औखा हो जाना आगे भी। हाँ, कुर्बान होने के लिए यू मस्ट बी अ मैन ऑफ सैक्रिफिशियल हार्ट। एक ऐसा ईमानदार, एक ऐसा पासबान, एक ऐसा लीडर हो जिसके अंदर कुर्बान होने का जज्बा मौजूद हो। हर तरह की कुर्बानी, हर तरह की। तो एक बंदा बखावा बाइबल चो देख के दिल खुश हो जाएगा। एलिया, ओदा को अग्गा पिछा कोई
कोदी लैंड शैंड को याद करी जाओ जरा, चलो नहीं बोलना तो सेरी लाई जाओ, कोई गल नहीं। हाँ कोगा पीछा इस तरह ये जिप्सी जिप्सीज देखे ना, टपरीवास ते लिबास भी अनोखा ही ऐ जो जंगली तुरा फिरदा। बात की समझ आ रही है? उन्हें एक बंदे नु बुला लिया जो लैंडलॉर्ड, चादर पाती उत्ते है लो, उन्हें समझ आ गई भाई होण की है। किन्ने जोड़ी बैल, किन्ने? ओए उच्ची बोलो की होया पादरियो? हाँ 12 जोड़ी। किन्ने बनते? 24 बैल। किन्नी कीमत होएगी अज एक दी? ओए ढगे दी कीमत किन्नी होएगी? कोई हिसाब ला लो, गांठ करो टोटल। इधरों आया बुलावा ते ओ जांदे भाजे ढगे। वो समझ आ गई, जिमीदार आदमी, जमीना वाला बंदा, मालो दौलत वाला बंदा, पीछे किधर लग गया? हाय हाय, वो लगता समझ ही नहीं आई। और पीछे किधर लग गया? टपरी आवाज से। क्योंकि उसको बुलावे की समझ है, उसको बुलावे ने खींचा है। एक गौर करियो, एक गौर करियो, मैं जी गल दसन लगा। जो आया ना नुमान कोड़ी सोने लैके ते चांदियां लैके, आके किन्ना लगे? 6000 मिस कॉल है, सोना लैके आया। ते जो ऑफर करता ना, ऐला फड़ खुदा दिया बंदिया, खुदा दिया बंदिया, ऐला फड़ सारा कुछ, तू मेहरबानी करके मेरा हदिया। आए हाय, मैंने लगता या पढ़ते नहीं या बोलना नहीं चाहते। मेरा हदिया, मेरा हदिया। वो कहता जा, मैं इदां दी कई शावां सुटियां ने, मैं 24 ढगे कुर्बान करके आया, मैं जमीना छड़ के आया, तेरे हदिये हुदिये की कर दे। प्लीज बात को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जिसको बुलावे की समझ है, जिसको पता चल गया कि मेरा बुलावा क्या है, वो कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक और करना, मैंने एक होर गल जी, जो मैं स्टोरी पढ़ता, एक होर गल जी समझ आती। एलिया ने किन्ने मौजे कीते? 8, ठीक है। किन्ने? ते अलीशा ने 16। ते तुहाडे ख्याल जहाजी ने किन्ने करने सी? चलो जहाजी ने किन्ने करने सी? रह के गया, उन्होंने टगे नजर आने लग गया। वो छड़े जिन्हें, वो जड़े एलिया ने टगे छड़े सी, उन्होंने नजर आने लग गया, नहीं भाई मैं टगिया तो पीछे जाना है। कुछ मूर्ख बुलावे को समझ नहीं पाते, कुछ बेवकूफ लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने पैसा चाहिए, जिथों मर्जी आ जाए, जड़ी मर्जी डिनोमिनेशन दे दे, जड़ा मर्जी चर्च दे दे, उन्होंने की चाहिए? हाय हाय, उन्होंने की चाहिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने बुलावा पैसे का बुलावा है। समझना इसको। जब तक तू कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अब्राहम को देख, बाप, मां, वतन, रिश्तेदार, सब कुछ कुर्बान कर रहा है। बुलावा कुर्बानी मांगता है। ओए असी कहने बुलावा तो चलो लियाओ फड़ाओ, मेरे ते आया बुलावा तो गिरजा बनावांगा मैं। ते कई पैसे के चक्कर च तुरे फिरदे ने, दिल करे कई अपना पादरी छड़ लेंदे ने, मुझे उससे ज्यादा फायदा है। वजह की है? मेरे ते हुण उधरों जरा स्ट्रोंग बुलावा है, जिहड़ा पैसे तेले वाला है। कईयां ने इदां घेर घूर लै ने, चंगा भला चलदा चलदा बंदा हुंदा, ओए इधर आ पादरी तेनू की देण दे, और मेरे आ शिगिरद जरा शिगिरदा खड़ा हो, ए मेरे शिगिरद नू किन्नियां ने गुमराह कीता। ओए इन्ने पैसे दिने, तू एवं रोटियों आतर होया होया पादरी छपा ने, पता तेन क्यों मगर लाया। आ पिछले दिनों के भी एक चैंपियन
अपना नहीं पादरी साहब कोई काम करते, कहना मैं अपना की करना, मैं पादरी साहब ने करदा पिया। नहीं नहीं, मैंने भी किया है, उसने भी किया है, उसने भी किया है। भाई साहब ने मैनू कहंदा जी भाई जी मैनू कुछ मिले तो भावें ना मिले। इन्होंने फिर दसिया एक वाकया, कहंदा मेरे फैमिली दे विचों ही कोविड के दिनों च जब भूख थी, इफलास, घर में रोटी भी नहीं पकती थी, मेरे अपने रिलेटिव्स में से किसी ने कहा भाई साहब 40,000 रुपया तनख्वाह देंगे, गिरजे भी बना देंगे, आ इधर। वो कहना नहीं उस्ताद नहीं छड़ सकता। ते कईयां नूं मिनट नहीं लगता। एक मेरा शागिर्द आज तो कई साल पहला की गल, तो उन्होंने किसी ने कहता भाई साहब असी संडे स्कूल ली दरियां भी लैके देंगे, तानू वाइट बोर्ड भी लैके देंगे। उन्होंने कहा चलो जी उस्ताद जी सलाम, असी दरियां च खुश हैं, मुझे दरियां मिल रही हैं। समझ ही कख दी नहीं। सो कुर्बानी देनी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा कि आई हैव हार्ट, आई हैव अ सैक्रिफिशियल हार्ट, मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। और पौलुस ने यही बात की, पास भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दूसरा मेरिट चेक करो, बुलावा असली है के सानू तो हिसाब किताब चाहिए, तो फिर भी बुलाए हुए हैं। ओके चलिए जी, तीसरा सबूत को फाल भी लगा। अच्छा एक मेरी गल की समझ नहीं आई, गिरजे च दुआवां भी करनगे ते नेमतां लई, खुदावन गैर जुबाने दे, खुदावन नबूवत दे, खुदावन खुदा, हाँ कलाम भी कहता है, ओके गुड, तालब रहो। लेकिन एक बात समझ नहीं है, all these talents or gifts are to give you help to bring fruit. ये नेमतें इसलिए हैं कि तू फल पैदा करने में एक कुव्वत और कुदरत को ले सके। खुदा को असल चीज, यीशु को असल चीज जो चाहिए वो फ्रूट है। तेरी गैर जुबाने तेरे खुदा के लिए नहीं है, तेरे लिए है। जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो अपनी, हाय हाय, वो अपनी हाय हाय यार मैं समझ नहीं आती, तुसी टेढ़े ठंडे। वो अपनी तरक्की करता है जो गैर जुबानों में दुआ करता है, उसको फल चाहिए। ते मुहब्बत साड़ी दा हाल क्यों जी, की ख्याल है? मुहब्बत का नाम लईए ना, चार पादरी खलो के अपना हासा निकल जाता है भी मुहब्बत सानू कैसी है। क्योंकि तीन खलोते होंगे तो चौथे दे कपड़े लाउंदे होंगे। सच है ये। ओ गल्लां लब लब करी दियां ना चौथे दे हवाले ना, खुदा भी देखदा ना है। तौबा के मुआफिक फल लाओ, किथे जे ते गिरजे च राबा बासा ताबा बाबा रहा, ओ सब ना बहुता उच्चा काम। रियल डिमांड इज फ्रूट प्लीज। अगर तू फलदार नहीं है, अच्छा ये जब मैं फल की बात करता हूं तो फल से मुराद जो है, इससे पहले कि तू खुदावंद के लिए लोग लाए, तुझे अपना करैक्टर लेके आना है। इफ यू डोंट हैव योर करैक्टर, यीशु मसीह दी तालीमात किसी ने गौर ना कदी पढ़ी? भाई जिशान ने तालीमात ते गल की थी, 5 बड़ी तालीमें। उसमें पहली तालीम जो मत्ती 5, 6, 7 के अंदर करैक्टर पर मबनी है। इस तो पहला के अंजील दा मुसन्नफ जेड़ा अगे गल टोरे करैक्टर तो शुरू करदा। एहतियात ना जाके घर पढ़ लियो, ये तीनों चैप्टर करैक्टर की बात करते हैं।
और अगर पहले खुदा करैक्टर का फल नहीं आप में से देखता तो आपको लोगों वाला फल के आपने इतनी रूहें जीती हैं। कईयां दे होंदे ना विजन, खुदा ने मुझे, गॉड हैज गिवन मी विजन फॉर 1 मिलियन सोल्स, है ना इंज दे बयान। आपस बल्कि बयान नहीं कहना चाहिए, सियासी बयान, इंज दे बड़े बयान ने। 1 मिलियन सोल, 10 मिलियन सोल, ओके। इससे पहले कि तेरा खुदा तुझसे सोल्स ले, सोल्स का फल जिसका जो है वो बाइबल के अंदर डिमांड है, हां तुझे ये फल भी पैदा करना है, लेकिन पहले किरदार का फल पैदा कर। किरदार बने हैं, फल मोहब्बत, खुशी, रियल जो है, एनू कदे कदी इन्हां दे कल्ले ते गल करांगे। असल दे विच हकीकत है की ने, कली मोहब्बत की गल कर लीए ना। when your God is demanding the fruit of love, you know what is the demand of your God? Please, it talks about the agape love, the love which, सारी अंग्रेजी ना हो जाए, वो फल जो तेरी रूह से बिलोंग करता है। अगर तूने रूह से, तेरी रूह ने लोगों से प्यार करना नहीं सीखा तो तेरियां सिर्फ मिठियां मिठियां गल्लां कुछ नहीं कर सकदियां। देन योर फिलियल लव, फ्रेंडली लव, और इसका ताल्लुक जान से है। इंसान 3 चीजों का मुरक्कब है, जरा चुको उंगला, शायद थक गया हूं। रूह, जान और बदन, रूह, जान और बदन। और मोहब्बत में अगर ये तीनों एरियाज कवर नहीं करता, तू अप्रोच ही नहीं कर सकता मोहब्बत तक, क्योंकि तुझे अपनी रूह से भी, अपनी जान से भी, अपने बदन से भी मोहब्बत दिखानी होगी। नगमा मोहब्बत पढ़े है सारे ने। अगर को अपना बदन जलाने को दे दे तो की लिखे आगे, जरा ऊंची बोलो यार, मैं थोड़ा कंफर्म होवे। हाँ जी। और मोहब्बत हुण सच्ची दस्यो कि पता जरा जिसम ही साड़न नूं देन दिया वो मोहब्बत होएगी नहीं। इट मीन्स इट्स मोर देन सिंपली अ बॉडी, इससे कहीं ऊपर है। सिर्फ बदन की बात नहीं है मोहब्बत में, मोहब्बत में तेरी रूह भी है, मोहब्बत में तेरी जान भी है, मोहब्बत में तेरा बदन भी है। और जिस 3 मुरक्कबों से तू बना है, अगर तेरे अंदर इन तीनों एरियाज में तेरी अंदर मोहब्बत काम नहीं करती तो तेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। फ्रूट, चले आगे, चले, बहुत सारी बातें हैं, 2 और बातें करेंगे फिर। फर्मा बरदार जिंदगी, कॉलिंग है तो जिंदगी फर्मा बरदारी में या फिशानी से। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम कॉलिंग रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, क्योंकि मैंने बुलाया है, मेरा पर्पस है, वही करना पड़ेगा। मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो बाप को करते हुए देखता हूं। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के, सो फर्मा बरदारी, ताबे फरमानी करनी पड़ेगी, ना दाएं ना बाएं, जहां तेरा खुदा तुझे लेके जाना चाहता है वहां जाना है। ओके, इस पे बात हम, ओके, ये खास एक एरिया, रूह में चलना। किस में चलना? किस में चलना? मतलब गैर जुबानों में चलना, ऐसे ही है। चलो, रूह में चलना, कोई समझा? रूह में चलना सिर्फ गैर जुबानों में चलना है। नो, अब मैं आपको थोड़ा सा बाइबल में से बताना चाहता, रूह में चलना क्या है। लेकिन अब बपतिस्मा लाके ऊपर आया, फिर रूह उसको, रूह ने फड़िया हाथ ते क्या आ तेन मैं शैतान ना मिलावा, की आख्या रूह ने? अच्छा फर्ज कर लो इतने बैठे बैठे रूह आवे तो कवे आओ तुहानू मैं शैतान ना मिलाउना, तो किन्ने जाना चाहणगे? बस
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੁਲਾਵੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਰੂਹ ਤੂੰ ਜੋ ਕਵੇਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੈਂ, ਮੰਨਣੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ रूह? रूह उसको बियाबान में लेकर गया कि शैतान से पर्पस है कि वो शैतान से आजमाया जाए। रूह तुझे कहीं भी ले जाएगा। तू ये जो इब्लीस से दुख उठाता है, तकलीफें उठाता है, अगर तू सचमुच एक ऐसा खादिम, एक ऐसा शख्स है जिसको बुलाया गया है, तो फिर रूह तुझे किसी तरफ भी ले जा सकता है। सिर्फ अखां खुलियां होनियां चाहिए, सच्ची मुची रूह ही है। एक और चैलेंज आया, रूह की पछाण भी है कि नहीं, क्योंकि रूह किथे किथे ले जा सकता है, शैतान को भी ले जा सकता है। असी समझते कि रूह किथे ले जाएगा, आ मैं तुझे वाइट करोला दिखाऊं। हाँ ये तो वाइट करोला, थैंक यू होली गोस्ट, कितने लवाई है ते पता नहीं वो रूह है कि रूह है, यदि कोई समझ नहीं। चूंकि क्या दिखाई है, रूह आया, ओके कम आ तेन अमरीका का वीजा विखावा, हालेलुया, पाकरू। नो, मेरी बात को समझना है। यू मस्ट हैव द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। पता हो, परख हो कि रूहुल कुद्स कैसा है, रूहुल कुद्स क्या करता है। प्लीज ईमानदारों, अपने बुलावे को साबित करो, क्योंकि साबित किए बगैर तो जो दूजिया का भी चेक करना तो आही पैमाना जे। पैमाने वो नहीं है कि किसी ने लिबास पा लिया, टाई शाई, कोट शोट, गड्डी, बाइबल कोई है ना बड़ी खूबसूरत बाइबल है, तो कई हैं स्लीप बड़ी सारी। नो, साबित करना पड़ेगा। पाक है, पाक है, बंदा ही सोची पै जाता है कि नहीं है। हाँ मैरिट है, पाक बनो। अगर हो तो बुलावे में हो, नहीं हो तो फिर नहीं हो। आमीन। किन्ने नूं गल दी समझ लगी है? ये मजमून एडा वड्डा है। मेरी दुआ है कि अगली बारी को 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस रख सकी है। खुदा करे, खुदा सानू तौफीक देवे कि 3 दिन की कर सकी है। लेकिन कुछ ऐसे मौजूआत हैं, कुछ ऐसे मज़ामीन हैं जो लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें असल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आगे ठीक करना चाहते हो, अगर दर्द है कि आगे कुछ ठीक जाए, तो पीछे चेक करो जहां से ये निकला है, जिसने डिजाइन किया है, जहां से बना है, उसको चेक करो। फिर समझ आएगी वाकई ये असल में बुलावा है। आमीन। आइए कुछ देर के लिए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों प्लीज। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। भाई पत्रस जॉन से इल्तिमास करूंगा कि वो प्लीज आ जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए कुछ देर के लिए खुदा पाक रूह को दावत देंगे कि इस कलाम की इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारी जिंदगी के अंदर गहरे में मुदाखलत करें। आइए, अगर हम अपने हाथों को उठा सकें, अगर हम बीमार नहीं हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम इजीली अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, तो प्लीज आइए, क्योंकि ये लम्हा फिक्रिया है। एक चैलेंज जो खुदावन के खादिम भाई ज़ीशान ने आपकी जिंदगी के लिए छोड़ा है, आपकी खिदमत के लिए छोड़ा है, कि ये बातें जो मैंने तुम्हें बताई ऐसे लोगों के हवाले कर जो तालीम देने के लायक हों। क्या तू सिखाने के काबिल है? वो पहला सेशन। इस दूसरे सेशन में गौर कीजिए, अगर हम वाकई ही ये दावा कर रहे हैं कि मैं एक बुलाया गया शख्स हूं, मैं एक बुलाया हुआ खादिम हूं,
तो क्या ये सब बातें मेरी जिंदगी में मौजूद हैं? अगर हैं तो आपके होंठ शुक्रगुजारी से भर जाएं, आपके मुंह खुल जाएं शुक्रगुजारी से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तेरे खुदावंद, मेरे खुदावंद की खूबी यह है कि देयर इज अपॉर्चुनिटी, मौका है, हम रिपेंट कर सकते हैं, मौका है, नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। आइए प्लीज अपने लबों को खोलिए। कई दफा हमने अपने दिल बड़े सख्त किए होते हैं, कुछ भी हमारे अंदर नहीं जाता, और सुन सुनकर हम शायद सुन हो चुके हैं। बहुत सारी बातें हम चूंकि खुद करते रहते हैं इसलिए गौर भी नहीं करते। हम खुदावंद के कलाम को कई दफा जो है वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हल्का लेते हैं। प्लीज, तेरे खुदा का कलाम मुतबिर है, तेरे खुदा का कलाम तेरी जिंदगी के लिए बड़ी कुदरत रखता है। आ इसको रिसीव कर और जुबान खोलकर इसको कबूल कर। मैं खुदावंद के खादम भाई पतरस जॉन से इल्तिमास करूंगा कि हमें एक रूहानी हल्के में आगे ले जाने के लिए खुदावंद से इल्तिजा कीजिए, प्रस्तुत के जरिए, दुआओं के जरिए, ताकि ये कलाम हमारे अंदर जाए, ये कलाम हमारे दिलों में घर करे। आइए अपने लबों को खोलिए, दुआ करना शुरू कीजिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए इसके कलाम के लिए। ज़ीको तो वो रब सतारा बज़म मंथा वाला जा रिया सतारा रखलावा ज़तारा बराबरी री रोशना बराबर ज़तारा बराबरी रीज़न तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, हम पर रहम कर खुदावंद, कर करम आज अपने लोगों पर, ताकि यीशु से मिलना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों
पर कर करम आज अपने लोगों पर। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। कहिए खाली बात है, खाली से है आपकी बारी। पाकी रूह यीशु के प्यासे है, खाली दामन है, खाली से है। सारे मिलकर कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियों को भरना चाहते हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। हाथों को उठाकर दुआ में ऊंची आवाज़ों के साथ भर जाइए पापों की हुजूरी से। गोल्डन टाइम, हालेलुया। ऐ खुदा हमें सिखाता जा, ऐ खुदा हमें सिखाता जा। सारे गाइए ऐ खुदा हमें सिखाता जा, गलबा मूजी पे तू दिलाता जा। आपकी बारी है। गलबा मूजी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। कहेंगे साथ ईमान भी बढ़ाता जा। एक बार और गाना है, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं, मिलकर पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली प्यासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियों को भरना चाहते हैं, पाकी रूह हम यीशु के प्यासे हैं, प्यासे हैं। हाथ उठाकर प्यासे हैं, प्यासे हैं, प्यासे हैं। दिल से प्यासे हैं, मांगो प्यासे हैं। बोलिए प्यासे हैं, प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है। आपकी बारी। तेरी सूरत खुदा की, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों
कर करम आज अपने लोगों पर। बुलंद आवाज से कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर। पाक यीशु से मिलना चाहते, आए दोनों हाथ उठाएं और दुआ में लग जाइए। शांतेरो रबा बाबा से इशका बाबा रसरो याला बारा बाला सिंद्रे रे तेरे। पीछे वाले, आगे वाले, दरमियान वाले सारे बुलंद आवाजों से भर जाइए खुदावन की हजूरी से, बुलंद आवाजों से। शाबाश, गोल्डन टाइम आपके लिए, मेरे लिए। आज आपने और मैंने कलाम को हासिल किया है, वर्ड ऑफ गॉड को हासिल किया है। आओ खुदावंद के कलाम की कुदरत जो मेरी और आपकी जिंदगी में जारी हुई है। हालेलुया। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अपनी कुर्सियों से बाहर निकलिए और आगे आ जाइए। भाई बहनें जितने प्यासे हैं रूह उसकी हुजूरी के और चाहते हैं कि खुदा के खादम आज उनके लिए दुआ करें, वो आगे आ जाएं। और इसी ज़बूर के बाद हम खुदा के खादम को मौका देंगे कि वो आपके लिए दुआ करें। पास्टर शहबाज स्टेज पर आ जाएं मेरे साथ। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, तालियां, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी बेचों, डूंगे पानी बेचों मैनू खींच जावेगा। आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ। हाथों को उठाकर तालियां जोर से। मेरे भारी ऊटी दुश्मन जिन्ना वैर बताया है। मेरे भारी ऊटी दुश्मन जिन्ना वैर बताया है। ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप चुराया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। 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 जोरदार तालियां। मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खुले पांदे उते आप कट ले आया सी। मैनू खुले पांदे उते आप कट ले आया सी। मेहरबान है मेरे उते मैनू आप जोर से। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा प्यार है ओ देना। मेरा प्यार है ओ देना। हालेलुया, हालेलुया,
यीशु जिंदा है, गाइए यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। आइए दोनों हाथ उठाइए और दुआ में लग जाइए। हालेलुया, पाक रूह की हुजूरी जोर से छूना शुरू करे, बुलंद आवाज से दुआ में भर जाइए। पाक रूह के बपतिस्मे हो यीशु के नाम में। रूहुल कुदस की आग को मांगना शुरू करें। आपकी जिंदगी के अंदर बेदारी आए, आपकी जिंदगी के अंदर बहाली आए, आप अपने बुढ़ावे में जोर आवर हो जाएं। पाकीज़गी का रूह मांगना शुरू करो, फलों को मांगना शुरू करो। हालेलुया, रबला शांते रे ले रे बेरो बेरो। हालेलुया, दुआ दुआ ऊंची बातों से शब्द रिसीव योर ब्लेसिंग। आग आपकी जिंदगी पर पाक रूह की आग, जो खामोश है वो भी दुआ करें। ऊंचा उठाइए हाथों को, पीछे वाले आगे वाले, बाकी भी अपनी जगहों से निकल कर आगे आ जाए। शाबाश, आगे आगे, शाबाश। यीशु के नाम में बरकत जारी हो, बरकत जारी हो। रिसीव रिसीव रिसीव। अपने चेहरे आसमान की तरफ उठा लो। पाक रूह की जुम्बश हो रही है। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मौजी पे तू दिलाता जा, साथी मान भी बढ़ाता जा, साथी मान भी बढ़ाता जा। आप जहां पर भी हैं घुटनों पर आ जाइए, घुटनों पर आइए। खुदा के खादम आपके लिए दुआ करने वाले। हाथ अपने उठाए आते हैं। खुदा के सारे खादम खड़े हो जाएं। और करूंगा भाई हिस्कियल, भाई काशिफ, पास्टर प्रवेश खोखर, यीशु भाई थॉमस, मेहरबानी से वो सब ऊपर आ जाएं। थैंक यू फादर। लाबा शंदा बारा राबा यका लालिया ला थारा बरबाजी बियारा बाजी वी शोत्रो कोला बरबाजी। कोई तृष्णा यहाँ से का रियाला लाबा शंदा बारा बरबाजी थारा बरबाजी रियोलो बोथोरा बरबाजी। इन नौजवान लीडर्स के लिए हाथ बढ़ा दीजिए। लीशो त्रोबोजी का इर्रा बाला या बाला बाता। आइए भूखे प्यासे हो जाइए। खुदावन की कुदरत आप पर ठहरी हुई है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, लीशत बाला या का तारा बर्रबाजी इर्रोब्लो जोकोलो बोताना माजी तारिया इत्री बिलियो तो कोलो वो जतारा बाबा रा बाला यनंतारा रखला वाला बर्रबाजी इंदकार बर्रबाजा लीशत्रालिया तकारावा इंद्रा बाबा बरजी इल्लालिया यमनंदारा रकालावा। बाप हम तेरे रहम के मोहताज है खुदावंद। हमारी जात के अंदर तेरे कद के अंदाजे के मुआफिक कोई खूबी नहीं खुदावंद। हम पर रहम कर दे खुदावंद, खुदावंद हम पर रहम कर दे, हम पर रहम कर दे खुदावंद। ओ लो शिंदी भिरिया तबीरों को आइए उसका रहम मांगिए, उसका रहम मांगिए, उसका तरस मांगिए। क्योंकि आपकी जिंदगी का बुलावा अगर है तो वो उसकी वजह से है, अगर वो अगले दर्जे में जाने वाला है तो उसकी तरफ से है, अगर आपको वो मिचौर करने वाला है तो उसकी तरफ से है। ली शबरिया लबोतो तमाना इंद्री कलावी शबीरो को लबोत्रबा इल्ला बाबा बरजीना मंथा बरबा इल्लिया तकीजीना इंद्रा को लबरब ज़ुखरा वरबा ज़का।
खुदावन तू हम पर रहम कर। खुदावन तू कलीसिया टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की सारी कलीसियाओं पर रहम फरमा। खुदावंद खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कलीसिया पाकिस्तान पर खुदावंद तू रहम फरमा। बैन अल-अक़वामी कलीसिया पर खुदावंद रहम हो जाए। हर बिगड़ी हुई अफ्रीकी शक्ल यीशु मसीह नासरी के नाम में मर्रे के लहू की कुदरत से साफ हो। इल्ला तता बोनो मामा इमेशंद्री खाला वतारा बाज़बीरी कीलिया इतनी खाला वर्रा बाज़बराबा। खुदावंद तेरी कुदरत मूव करे, खुदावंद तेरी कुदरत मूव करे, खुदावंद तेरी कुदरत मूव करे। क्योंकि खुदावंद जिस तहाने पे हम खड़े हैं खुदावंद तेरा रूह कुछ हमें वहां से वापस ला सकता है। खुदावंद तेरी पाक मुदाखलत ही हमें दुरुस्त कर सकती है। ओ पाकरू तेरी मुदाखलत, पाकरू तेरी मुदाखलत, ताकि असलियत की तरफ लौटे, रिजन की तरफ लौटे। खुदावंद खुदा हम उस असल शक्ल जो किताब मुकद्दस में मौजूद है खुदावंद उसकी तरफ लौटे, ताकि जिस बुलावे से तूने हमें बुलाया है उसके लायक चल सके। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तू रहम फरमा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तू रहम फरमा। और तेरी कुदरत खुदावंद खुदा इन नौजवान लीडर्स की जिंदगी पर ठहरे। ओ खुदावंद खुदा जो कल खुदावंद खुदा कलीसिया की बागडोर संभालने वाले हैं, हिकमत दानाई और फहम के रूह से खुदावंद खुदा इनको भरकर खुदावंद कलाम की वाकफियत में तेरे किरदार तेरी जात तेरे मिजाज की समझ में खुदावंद खुदा इनको ग्रो कर। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये ग्रो करें, ये जाने कि तू क्या चाहता है, तेरी पाक मर्जी क्या है, किताब मुकद्दस क्या तकाजा करती है। ली शत्री खाला वर्रबाजी। आज खुदावंद खुदा ये लीडरशिप कॉन्फ्रेंस खुदावंद खुदा बहुत सौ की जिंदगी के अंदर खुदावंद एक बड़ी तब्दीली का एक नए मोड़ का पेशखैमा ठहरे, ताकि खुदावंद ये जिंदगियां पूरे तौर पे तेरी हो जाए, पूरे तौर पे तेरी हो जाए। और खुदावंद खुदा मैं तेरे खादमीन के साथ मुत्तफिक होकर मिलकर इनके लिए बरकत की दुआ करता, कलीसिया टोबा टेक सिंह के लिए बरकत की दुआ करता और एक जोरदार रिवाइवल को खुदावंद इनकी जिंदगी कलीसियाओं पर मांग लेता हूँ। लिबोशन्ना अंदरी खाला वर्रबाजी इंदो खौर वर्रबोजी का न्याताशन और खुदावंद आंसुओं का मसा, आंसुओं का मसा, घुटनों के बल होने की कुदरत, कलाम को कसरत से पढ़ने की ताकत, रोजे दुआ प्रोस्तश में घंटों घंटे ठहर जाने का इस्तेहकाक खुदावंद तो अपने लोगों को दे। लिबीश बिरियो नाना इंद्रा कलवी रिक्लो बोशिति कीरिया इद्राला बतकारिया रवाजीना मंता बराबासा रासी क्लियाजी तरबा इब्रान मशंद कौरव सोको। खुदावंद तो अपना कादर हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को बरकत दे और बख्श खुदावंद आज का ये दिन तेरे लोगों के लिए संगे मील की हैसियत रखे। और खुदावंद खुदा एक नया खुदावंद दौर कलीसिया के अंदर शुरू हो। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तू रहम कर, तू रहम कर, तू तरस खा खुदावंद। खुदावंद मैं तेरी पाक हजूरी में अपने भाई जीशान के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उनके अंदर उस पैशन के लिए जो खुदावंद खुदा वो अपनी कौम के लिए और खुदावंद कलीसिया के लिए रखते हैं। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ उनकी शख्सी जिंदगी के अंदर और खुदावंद उनकी तमाम तर एक्टिविटीज में, उनकी खुदावंद रोजमर्रा के तमाम तर कामों में खुदावंद तेरा कादर हाथ उनके साथ साथ रहे। खुदावंद तेरी कुदरत उनकी शख्सी जिंदगी खानदानी जिंदगी पे ठहरे और खुदावंद तेरी पाक मुदाखलत के वसीला से हमेशा तेरी अमान में रहे। और खुदावंद खुदा तेरी कुदरत के सबब से खुदावंद खुदा वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे। तमाम तर खादमीन के लिए, इनकी कलीसियाओं के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद मैं तेरा अदना खादम, मैं तेरा छोटा खादम खुदावंद तेरे लोगों के लिए खुदावंद दिल से बरकत की दुआ करता हूँ, दिल से बरकत की दुआ करता हूँ। और आने वाले दिनों में खुदावंद तुझसे तौफीक मांगता हूँ। मेरी आंखों को डिस्ट्रिक्ट टोबा के लिए खुदावंद खुदा आंसू बहाने का फजल अता कर, खुदावंद आंसू बहाने का फजल अता कर, ताकि खुदावंद खुदा वो जो तुझे पसंद है, वो जो तू चाहता है खुदावंद खुदा वैसी ही शिफायत खुदावंद
खुदावंद मेरे होंठों से तेरे लोगों के लिए हो। खुदावंद मैं अपने हर किस्म के फख्र को, हर किस्म की खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी के अंदर कहीं भी किसी भी किस्म की, किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में छुपी हुई किसी भी तकब्बर की, अपनी बेहतरी की, अपने आप को खुदावंद बड़ा समझने की कोई भी तासीर अगर मेरी शख्सी जिंदगी में काम करती है तो खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, यीशु के नाम से खुदावंद मेरे दिल से अलग हो और खुदावंद मेरी जिंदगी से अलग हो। और खुदावंद आने वाले दिनों में मुझे मोहब्बत से भर दे, मुझे तर्स से भर दे, मुझे आंसुओं से भर दे, पैशन से भर दे, ताकि खुदावंद खुदा मैं तेरे लिए, तेरे काम के लिए खुदावंद पूरी फरमा बरदारी कर सकूं। अपने भाई पतरस जॉन के लिए, खुदावंद अनील के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद वो हमेशा तेरे खादम के साथ खड़े रहे हैं और खुदावंद कलीसिया तौबा के लिए खुदावंद खुदा उन्होंने आंसू बहाए हैं। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरा कादर हाथ उनकी शख्सी जिंदगियों पे, खानदानी जिंदगियों पे, कलीसियाई जिंदगियों पे खुदावंद पड़ा रहे। जलाली खुदावंद तेरा शुक्र। जितने खुदावंद हाजरीन इस जगह पे मौजूद है सबके लिए बरकत चाहता हूँ। इस होटल के तमाम मैनेजमेंट के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद खुदा उन सारे वसाइल के लिए जो तूने इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रोवाइड किए, उन सब हाथों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता। और खास तौर पे खुदावंद तेरे उस बंदा के लिए जिसने इस कॉन्फ्रेंस के लिए खुदावंद खुदा अपना हाथ बढ़ाया और इसके सारे इंतजामात के लिए खुदावंद खुदा पैसा प्रोवाइड किया। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरा कादर हाथ बढ़े, तेरा कादर हाथ बढ़े, उसकी शख्सी खानदानी जिंदगी पे तेरी बरकत, उसके बच्चों की जिंदगी में खुदावंद खुदा तेरी बरकत आए। तेरा शुक्र। आ मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए जोरदार तालियां खुदावंद के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Please.